गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में हम पिछले 3 सेशन से मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लास्ट सेशन में हमने जो मेथड की थी, दोस्तों लास्ट सेशन में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड की थी। उसी मेथड का एक और क्वेश्चन आज के सेशन में करेंगे। आज का सेशन कंपैरेटिवली दोस्तों छोटा सेशन हो सकता है। हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, कौन सी मेथड का? सुपर प्रॉफिट मेथड। सर आप फिर से क्यों करवा रहे हैं? दोस्तों याद करो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो स्टेप नंबर 4 था, स्टेप नंबर 4 में हमें एवरेज निकालनी है। अब ये जो एवरेज है ये दो तरह की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और सर वेटेड भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन किया था सुपर प्रॉफिट मेथड वाला ही क्वेश्चन था, पर जो एवरेज थी वो सिंपल एवरेज थी। आज वाले क्वेश्चन में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे, पर इसमें जो एवरेज है वो वेटेड एवरेज है। तो दोस्तों बुक में से क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड करता हूँ। रीड करते करते आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और बाद में हम इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कैपिटल ऑफ मीना, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमें कहा गया है कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख। दोस्तों हमें दो पार्टनर की टोटल कैपिटल दी गई है। दो पार्टनर, एक मीना एक मंजू, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल 4 लाख है। तो ये और कुछ नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। आगे बढ़ते हैं। सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। दोस्तों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है। आगे लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। दोस्तों प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। पहले 1,20,000, फिर उसके बाद कम हो गया 1,10,000, उसके बाद फिर से कम हो गया 1 लाख। तो सर वेटेड एवरेज होगी। दोस्तों चिंता मत करो, इन्होंने ही बता दिया है। देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 times of super profit on the basis of weighted average profit। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने आखिरी वाली लाइन पूरी की पूरी स्क्रीन पर कॉपी कर दी है। क्या कहा है आखिरी लाइन में? स्क्रीन पर देखो। सर हमें कहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू फाइंड करो। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। सर कौन सी मेथड से? तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वाली मेथड करनी है, पर उसमें एवरेज जो निकालनी है वो एवरेज के बारे में वेरी क्लियरली मेंशन कर दिया है, वेटेड एवरेज करना है। तो हमें प्रॉफिट्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वेटेड बता दिया है। तो हम जो स्टेप 4 करेंगे उसमें जो एवरेज निकालेंगे, स्टेप 4 में हम जो एवरेज निकालेंगे दोस्तों, ये एवरेज वेटेड एवरेज होगी। यस सर, समझ में आ गया। दोस्तों ये 2 टाइम्स का क्या मतलब है? 2 टाइम्स, तो याद करो आगे सारे क्वेश्चन में हमें ऐसा कहा जाता था, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज में यहां लिखा जाता था 2 years परचेज या 3 years परचेज या 4 years परचेज या 5 years। यहां कहा है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स का मतलब है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर ये 2 का हम क्या करेंगे? दोस्तों ये 2 को हम लास्ट में स्टेप नंबर 6 जब करेंगे तब
सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सुपर प्रॉफिट से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सर परफेक्टली समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लिखा है आंसर में स्टेप नंबर 1। दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 3 तरीके से दी जाएगी। या तो आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दी जाएंगी। आप टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करोगे, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। या तो आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज करके दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिखोगे। या तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको कौन है, मीना और मंजू, मीना और मंजू की टोटल कैपिटल दे दी है। ये टोटल कैपिटल ही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। यस सर। कितनी है दोस्तों, 4 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है। यस दोस्तों, क्लियरली दिया है 10%। अब आप जानते हो पहले 2 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद हम तीसरा स्टेप आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज स्टेप नंबर 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। हम स्टेप नंबर 1 यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू स्टेप नंबर 2 यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, वी विल गेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 लाख को हम यहाँ लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू दोस्तों ये 10% को हम यहाँ पे लिखें इनटू 10। सर हम इनको डिवाइड करें 100 से तो हमें क्या मिलेगा, सर हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, वी विल गेट 40,000 रुपीज। सर पहले 3 स्टेप कितने इजी हैं दोस्तों। आप मेहनत करो तो दुनिया का कोई भी काम इजी है। आप मेहनत करो, कंसंट्रेट करो, मेथड को याद रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई काम मुश्किल लगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस सर, आगे बढ़ो। आप तो खुश कर रहे हो बहुत दोस्तों, आगे और खुश होना है। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 का नाम है एवरेज प्रॉफिट। ये जो एवरेज निकालनी होती है, ये एवरेज कोई भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, वेटेड भी हो सकती है। ध्यान से देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है कि हमें वेटेड एवरेज का यूज करना है। तो हम यहाँ पर जो एवरेज निकालेंगे दोस्तों, ये जो एवरेज होगी दिस विल बी वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में हम 4 कॉलम बनाते हैं। यस सर, स्टेप मेथड नंबर 2 आपने सिखाई थी, उसके 2 स्टेप करने हैं। उसमें पहले स्टेप में हम 4 कॉलम बनाते हैं। उसमें जो पहले 2 कॉलम होते हैं वो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। यस, पहले 2 कॉलम में हम ईयर्स लिखेंगे। अब हमें ईयर के नंबर नहीं बताए गए हैं, तो दोस्तों हम लिखेंगे 1, 2 एंड 3। पहले साल का प्रॉफिट हमें दिया है 1,20,000। दोस्तों दूसरे साल का प्रॉफिट दिया है 1,10,000 और तीसरे साल के लिए प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीस। इसके बाद दोस्तों वेट हम खुद लाते हैं। दिस इज सेल्फ, हम खुद लाते हैं। सर सेल्फ का मतलब खुद लाना। अब ये वेट कैसे लाए जाते हैं, सर आपने आगे सिखाया था, जो सबसे पुराना साल होगा उसको हम सबसे कम वेट देते हैं। पहले साल का वेट होगा 1। सर उसके बाद धीरे धीरे जैसे साल आगे बढ़ते हैं सर हम वेट को बढ़ाना शुरू करते हैं। यस मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि ये वेट हम कैसे लाते हैं। यस सर। दोस्तों वेटेड प्रॉफिट कैसे लाया जाता है, सर वेटेड प्रॉफिट लाने के लिए हम ये जो हमारा कॉलम नंबर 1 होता है ईयर, ये जो हमारा कॉलम नंबर 2 होता है प्रॉफिट, सर ये जो कॉलम नंबर 3 होता है वेट। सर वेटेड प्रॉफिट लाने के लिए, सर वेटेड प्रॉफिट दोस्तों जगह बना रहा हूँ, वेटेड प्रॉफिट लाने के लिए हम ये सेकेंड नंबर के कॉलम में जो होता है वो यानी कि प्रॉफिट्स
और थर्ड नंबर के कॉलम में जो होता है वो यानी कि वेट्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर, इससे हमें वेटेड प्रॉफिट मिलते हैं। 1,20,000 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1,20,000। दोस्तों 1,10,000 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2,20,000 एंड 1 लाख को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3 लाख। सर अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कॉलम नंबर 3 यानी कि वेट्स का टोटल करेंगे और कॉलम नंबर 4 यानी कि वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे। वेट्स का टोटल अगर हम करते हैं, वी आर गेटिंग 1 + 2 + 3 दैट इज 6। दोस्तों वेटेड प्रॉफिट का अगर हम टोटल करते हैं, वी आर गेटिंग 6,40,000। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2 में हमने ये टेबल प्रिपेयर किया था। यस सर। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, सर मेथड नंबर 2 के 2 स्टेप करने हैं। दूसरा स्टेप क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम न्यूमरेटर में लिखते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट दैट इज 6,40,000। 6,40,000। सर हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल वेट से, दैट इज 6। टोटल वेट को हम यहाँ 6,40,000 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वी विल गेट। सर थोड़ा नीचे लिखो, चलो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों हमें क्या मिलेगा, सर हमें इसका आंसर मिलेगा 6,40,000 डिवाइड बाय 6। सर पॉइंट में आ रहा है 1,06,666.6666। तो दोस्तों उसको राउंड ऑफ कर दिया गया, 1,06,667। आपको जो 0.67 दिया था 6 के बाद, ये 0.67 को हटा दिया और दोस्तों ये जो 6 था उसमें एक ऐड करके 7 कर दिया गया, ये आपका लास्ट डिजिट है। सर समझ में आ गया, इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, मेरा काम है दोस्तों डिटेल करना ताकि आपको पता चले। सर हमारे 4 स्टेप हो गए, कैपिटल एम्प्लॉयड यस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यस सर, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यस सर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यस, और सर 4th नंबर का स्टेप भी हो गया 1,06,667 दैट इज एवरेज प्रॉफिट। सर इसके बाद वाले 2 स्टेप सबसे आसान स्टेप हैं। यस दोस्तों, स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है जो हमने स्टेप नंबर 4 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है वो, माइनस हमने स्टेप नंबर 3 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड किया है वो, इससे हमें आंसर मिलेगा सुपर प्रॉफिट। यस मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेप नंबर 4 का आंसर है 1,06,667। यहाँ लिखेंगे 1,06,667 माइनस दोस्तों स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसका आंसर हमारे पास है 40,000। इसको 40,000 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, स्क्रीन पर देखो दोस्तों, माइनस 40,000। सर हमें इसका आंसर मिलेगा 66,667। यस दोस्तों, ये आपका सुपर प्रॉफिट है, वेरी गुड। आगे सर हमारा मेन स्टेप 6 नंबर का स्टेप, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और हर एक मेथड का लास्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल में हम सुपर प्रॉफिट से, यानी कि ये हमने जो फाइंड किया है इससे 66,667 से हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं बताया गया है, पर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ लिखा है 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है आपको ये जो 2 दिया है ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। तो सर हम यहाँ पे 6th स्टेप में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसको थोड़ा नीचे ले लो, यस दोस्तों इसको थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि इसका जो आंसर है उसके सामने आ सके। यस सर, सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर गेटिंग
1,33,334। सर सही लिखना, गलत मत लिखना दोस्तों, गलत नहीं लिखूंगा। 1,33,334, दिस इज आवर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और लास्ट सेशन के क्वेश्चन में दो डिफरेंस थे। एक डिफरेंस क्या था सर? एक डिफरेंस था यहां हमने वेटेड प्रॉफिट लिया, यस दोस्तों। दूसरा डिफरेंस था यहां हमें टोटल कैपिटल कहा गया था, जिसको हमने कैपिटल एम्प्लॉयड माना और उसको आंसर में लिखा है। सर बहुत आसान क्वेश्चन था, तो दोस्तों जल्दी से इसको कॉपी कर लें। मैंने बताया था छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना था और वो उसी मेथड का करना था जो हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों जल्दी से कॉपी कर लो। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपके सामने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 आपके सामने। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 1 इतना आप अभी कॉपी कर लें। दोस्तों 4 का स्टेप 2, स्टेप 4 का स्टेप 2। इसके बाद लास्ट दोस्तों फाइनली 2 स्टेप्स, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। आज के सेशन का दोस्तों आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट पर पहले 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और 2 इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन कर चुके हैं। वी हैव डन 4 क्वेश्चंस, दिस वाज 5th क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट पर हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आशा करता हूं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गई होगी। दोस्तों कुल मिलाकर हमें 6 स्टेप करने होते हैं। पहले स्टेप का नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरे स्टेप का नाम होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तीसरे स्टेप का नाम होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 4th स्टेप का नाम होता है एवरेज प्रॉफिट। इसमें दोस्तों हमें 2 स्टेप करने होते हैं। 5th स्टेप का नाम होता है सुपर प्रॉफिट एंड 6th स्टेप होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 इंक्लूडिंग स्टेप नंबर 2, ये तीनों स्टेप बहुत ही आसान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट मेथड। तब तक दोस्तों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।